बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरत चाहता हूँ, 2-3 दिन हाजिर नहीं हो सका वीडियो बनाने के लिए, कोई मसरूफियात थी। आज 2 खबरों ने फिर बात करने पर मजबूर किया, बल्कि 3 खबरों ने। पहली खबर, कराची में को 250 के लगभग बैक वक्त लोग जिंदा जला दिए गए। आज से चंद साल पेशतर 8 साल के बाद मुल्जमान को एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सजा का हुक्म दिया। अब अपील में जाएंगे। वो जो 200-250 से ऊपर 350 के लगभग वो लोग जो जिंदा जलाए गए, उनके लवाहकीन उनकी बाहर चीखें सुन रहे थे और वो उनको जलता देख रहे थे और वो बेबस थे। फैक्ट्री का कसूर यह था कि उन्होंने बत्ता देने से इनकार किया था। बत्ता करोड़ों में था। ये एक इस्लाम के नाम पर मारज़े वजूद में आने वाला मुल्क, ये उसका हाल है। और पता नहीं शायर को क्या सूझी थी कि उसने कहा था दिया जलाने की रस्में बहुत पुरानी हैं, यहां इंसान जलाए जाते हैं। वो दिया जलते थे, वो अच्छा दौर था। दिए बुझ के इंसान जलने शुरू हो गए और ऐसे जलने शुरू हुए कि हमें इसकी लत पड़ गई है। जहां कभी इंसान ना जले, हमें हैरत होती है कि आज कुछ भी नहीं हुआ। एक और खबर मैं आपको कल की, गुजरांवाला की, कि एक दामाद ने अपनी सास को गला दबा के मार दिया। क्यों मारा? वही फैमिली तनाजा। बीवी रूठ कर मेके आई हुई थी, वो मनाने आया, तैश हुआ, कोई गाली गलौच हुई और उसने सास को पकड़ा, गला दबाया और मार दिया। एक और वाकया ये मेरे सामने है। 9 साल भतीजे ने फुफ्फी को, 9 साल उम्र भतीजे ने फुफ्फी को शूट कर दिया। मैं ये वीडियो, मैं कोई ऐसा नहीं कि मुझे इससे कोई मुफाद है, कोई मेरा जाती है, नहीं। एक प्योर एक इस्लाह मुआशरा, मेरा इसके अलावा और कोई नहीं है, मुफाद कोई नहीं है कोई। मैं ये खबरें, ये हालात, ये वो हैं जो मैं आपको बताता हूं, जो मेरे इधर मौजूद है बहैसियत एक अखबार नवीस के, जो मेरे रेस्क्यू के ग्रुप में, रेस्क्यू 15 और 1122 के ग्रुप में, जो लाशें रोज जलना, गिरना, टक्करें मोटरसाइकिलों की, अज़ाब बिखरे हुए, और ये जो है ये चिंची का उलट जाना, ये एक अलग रोज का स्कोर है मरने का। ये वो अहम जो आपसे शेयर कर रहा हूं, बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ। ये सब कुछ देखकर वो बर्दाश्त नहीं होता कि जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है और दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने जिंदगी। रहबराने वक्त की रहबरी तो देखिए। हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई मरे कोई जिए। हां, अलबत्ता जब उन्होंने गुजरना होता है, पुलिस की 2-4 गाड़ियां आगे होती हैं और रास्ता उनका क्लियर करती है। मर रहे हैं तो मरे, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। अब मैं अर्ज करता हूं, इसका बिगाड़ कहां से शुरू होता है? इसका बिगाड़ शुरू होता है माहौल से। आप चेक कर लें अपने तौर पर, स्कूल्स में पढ़ने वाली लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है बनिस्बत लड़कों के। यूनिवर्सिटीज में लड़कियों की तादाद ज्यादा है। लड़कियां आगे जा रही हैं हर शोबे में और लड़के पीछे आ रहे हैं। उनकी और बहुत सारी मसरूफियात।
वह आवारागर्दी में आवारगी का माहौल लेते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। अब उनका जो कामयाबी का तनासब है वो भी डबल नहीं है, तो डबल से कुछ कम भी नहीं है। लड़के अगर 30-32% पास होते हैं ग्रेजुएशन में, तो लड़कियों का रिजल्ट को 62 के लगभग होता है, 58, 62 कोई समथिंग इस तरह का उनका ग्रेजुएशन में कामयाबी का तनासब है। अच्छा, लड़कियां जब डोमिनेट करती हैं और आप अपने माहौल में दाएं बाएं हमसायों में अजीज़ो अकार में आप देखें या सोसाइटी में देखें, एक नजर दौड़ाएं, लड़कियां जो हैं वो मास्टर और लड़का मैट्रिक, और दोनों की शादी कर दी गई। अब वो कॉलेज का माहौल भी देख लिया उसने, यूनिवर्सिटी का माहौल भी देख लिया, और लड़का बेचारा स्कूल से ही फारग, या निकाल दिया गया या वो खुद भाग गया, मामूली नंबरों से मैट्रिक किया। अब दोनों की शादी हो रही है, अब उसमें बेचैनी नहीं होगी तो और क्या होगा। जब उनका मेंटल लेवल एक नहीं है तो बिगाड़ ही होगा, फिर ये सांसें कत्ल ही होंगी, फिर औलादें कत्ल होंगी, खुदकुशियां होंगी, लड़की खुदकुशी करेगी। 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक शाम गरीबा होती है। कोई 25-30 सयाने लोग जिनको बड़ा सियाना कहते हैं, उनको हम बड़े शौक से सुनते हैं, और जिनको इन मसाइल का कोई पता नहीं है। मुल्की हालात के रोने रोते हैं। इस मुल्क को कुछ नहीं होने वाला। फौज है, अल्लाह का शुक्र है, एक हमारी बेहतरीन फौज है, वो संभालेगी बैरूनी माज को। जो ये सियाने लोग हैं उनको चाहिए कि वो इन मामलों पर तवज्जो दें। कौन किधर जा रही है? लोग बेगुनाह लोग रोज मर रहे हैं, हादसात में मर रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है, ये वाकयात बड़े पड़े हैं। रोजाना सोसाइटी में यही हो रहा है और किसी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं है। मैंने अपनी पहली वीडियो में अर्ज किया था, ये असातिज़ा, उलमा, दानिश्वर, प्रोफेसर, बुजुर्ग ये मामला को सुधारने का काम अपने हाथ में ले। इनके लिए मसाजिद हमारा बेहतरीन एक है, मसाजिद से हमेशा यही काम लिया गया, इस्लाह का काम लिया गया। अल्लाह का घर है, मदरसे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनसे इस्लाह का काम लें। तंजीमें बने, लाइब्रेरियां बने, बुक्स आए, लेक्चर दें, ताकि कोई मामला इसकी तरफ आए। ये मुल्क से जो क्राइम एकदम इतना बड़ा है, और क्राइम भी कोई मामूली क्राइम नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई मामूली नहीं है, ये बड़े बड़े क्राइम आ रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इंसान जल रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, लाइव उनको मर्डर होता देख रहे हैं। वो एक बच्ची ने अपने बाप को मार दिया, 1.5-2 साल की बच्ची है, किसने उसको कहा था अपनी बेटी को रिवॉल्वर उसके हाथ में दो? ये भी देखा, लाइव मौतें देख रहे हैं। यकीन करें, दिल दहल जाता है, ये क्या हो रहा है ये, और हमारी आने वाली जो नस्ल है ये किस तरफ जा रही है। हमें अपने मामलात में सुधार पैदा करना होगा। अब ये लड़कियों को ये एक और कुर्बानी देनी पड़ेगी कि वो जिस घर में जाती हैं उस घर में उनको बताने वाला कोई नहीं, किसी ने बताकर नहीं भेजा, सिर्फ इतना कह देते हैं कि जाकर राज करें। राज कैसे करें ये भी तो बताएं ना। राज होता है खिदमत करने थे, ऐसे उधर वो कोई नहीं अपने घर की उसको मलका बना के लाएगा, उधर पहले ही मलकाएं बैठी हुई हैं। राज करे, कैसे राज करे? कुछ जाकर खिदमत करे, उनको अपना मां बाप समझे, उनके दिल जीते, तो फिर राज करेगी। वो घर उसी का है। उनको कहें गुलामी करें, गुलामी करके राज हासिल करे, दिल को फतह करे। दिलों को फतह करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम, और दिलों को जीतना, दिलों को फतह करना दुनिया का आसान तरीन काम। कीमत 2 मीठे बोल, 2 मीठे बोल। सबसे ज्यादा हमारा इस वक्त जो मसला है वो घरेलू परेशानियां,
घरेलू मामला, और ये जो फिर आला तालीम याफ्ता जाती हैं, अब वो डिग्रियां तो उनके हाथ में हैं, पल्ले कुछ नहीं है। पल्ले माँ बाप, वो पहले जो वालदैन थे ना देसी, जिनको मैं अक्सर अपनी जुबान में देसी वालदैन कहता हूं, वो हर चीज समझाते थे, बुझाते थे। वो अनपढ़ वालदैन जो थे वो आजकल की पीएचडी से ज्यादा बेहतर थे। उन्होंने बेटी को एक एक चीज सिखाई होती थी। अब आजकल मैंने कहा ना, मेरा सोसाइटी की पल्स पे एक हाथ है। आजकल ये सिखाकर भेजा जाता है कि अगर कुछ बनाना भी आता है तो उधर जाकर तस्लीम नहीं करना कि मुझे ये भी बनाना आता है, मुझे ये भी बनाना आता है। और सहेलियां ये मशवरा देती हैं कि खराब बनाना, वरना हमेशा बनाना पड़ जाएगा। अब उससे बेचैनी नहीं होगी तो और क्या होगा। अच्छा, कुछ उसके ज़हन में भी फतूर चल रहा होता है कि मैं एमए उर्दू हूं, एमए इस्लामियात हूं, एमए फिजिक्स हूं, केमिस्ट्री हूं, एमएससी किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, और मियां मेरा जो है वो मैट्रिक है। उसके ज़हन में भी ये चल रहा होता है, और दोनों की आपस में वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। अब वो दौर नहीं रहा। अब इसमें मैंने कहा ना, आने वाले वक्त में, मजीद जो आने वाला वक्त है, इसमें लड़कों का पढ़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। लड़कियां ऊपर जाती जाएंगी, लड़के कम होते जाएंगे, और कारोबार के इतने मौके नहीं है, मेहनत की इनको आदत नहीं है। इंडिया के एक सूबा है केरला, बहुत बड़ा सूबा है, उधर 100% लिटरेसी रेट है, 100%। वो ऑफिस बॉय का काम करता है, उनका ग्रेजुएट, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। ऑफिस बॉय का काम, सफाई, चाय बनाना। इधर हमारा मिडिल कर ले तो कहता है मैंने सफाई नहीं करनी, सारा दिन मोबाइल पे खेलेगा, नौकरी नहीं करेगा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, बाजार में किसी शॉप पे चले जाएं, सेल्समैन की जरूरत है। पेट्रोल पंप पे चले जाएं, सेल्समैन की जरूरत है। फारिग बैठे हुए हैं, काम नहीं करना। ये मेरी इंसल्ट होती है। बेकार बेकार ज़हन शैतान का कारखाना, शैतान की वर्कशॉप, बेकार बैठना। और जितने लोग बेकार बैठे हैं सब शैतान की छोटी छोटी फैक्ट्रियां। सारा दिन इस किस्म के उल्टे काम, प्लानिंगें, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, फैमिली में लड़ाई करा देंगे, घर जाकर बहन भाइयों पर वो एक रोब जो है वो झाड़ेंगे। और फिर हैरत ये भी होती है, बहनों से पैसे मांग। पहले भाई हमेशा बहनों को देते आए हैं, हमेशा बहनों को देते आए हैं, अब बहनों से लेते हैं। किधर जा रहे हैं ये, हम किधर जा रहे हैं। अब जो बेरोजगारी है ये भी एक बहुत बड़ा शाहकार है क्राइम में। ये जो है ये हुकूमत का कसूर है। हुकूमत को क्या चाहिए कि वो टेक्निकल अदारों को ज्यादा फरोग दे, उधर उनके लिए मौके पैदा करे, उनको सब्सिडी दे उसमें, ताकि गरीब बच्चे उधर जा सके, उधर अच्छे ड्राइवर मिल जाएं, फिर उनको सर्टिफिकेट दे, अच्छे शेफ मिल जाएं, अच्छे उधर। और उसका तालीम से कोई सरोकार नहीं है, वो तालीम से भी बड़ी तालीम है टेक्निकल एजुकेशन जो है, कि उसके हाथ में कोई हुनर हो, स्किल हो कोई। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हर बंदा ये कहता है मुझे इलेक्ट्रीशियन को अच्छा है तो दें। भाई अच्छा कौन सा, अच्छा इंसान तलाश करते हैं वो। ये उसकी जो बुनियादी ट्रेनिंग है हलाल कमाई की तरफ, ये उसको वो लेकर आएगा वो अदारा जो उसको एक सर्टिफिकेट दे और वो उसका जिम्मेदार हो। इस तरफ हम आते नहीं है। इतना स्कोप है, इतना स्कोप है। बैरून मुल्क यकीन करे जाने का इत्तेफाक हुआ, बांग्लादेश इंडिया के लोग भरे पड़े हैं, पाकिस्तानियों को गिरफ्तार नहीं है। स्किल नहीं है पहली बात, अगर स्किल है तो बेईमानी है, कूट कूट के भरी हुई है। हम इस तरफ आते नहीं और वो लेते नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब मैं श्रीलंका की आपको मिसाल देता हूं। श्रीलंका, वहां कैंटीन में बच्चे जब जाते हैं तो हैरानगी की बात आपको बताता हूं, कैंटीन में कोई सेल्समैन नहीं होता। वो खुद पैसे रखते हैं, चीजें उठाते हैं, बकाया लेते हैं खुद ही। इधर कोई रखे देखे, शाम से पहले कैंटीन फारग हो जाएगी और उधर 1 रुपया भी नहीं होगा। चेक कर ले,
पूछ लें। और श्रीलंका का भी आपको बड़ी हैरत होगी, श्रीलंका का लिटरेसी रेट 100% है, लेकिन वो ये तालीम नहीं है, किरदार साजी भी है, साथ किरदार भी बनाते हैं, इंसान बनाते हैं पहले। ये पुरानी रस्में जो पत्थर के दौर में थी ना, या फिर वापस आ गई। पर जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। क्राइम फिर नीचे आएगा, को अदारे अपना काम करें, को जिनमें स्किल उनको मिले और उनको हुनर मिले, फिर वो सर्टिफिकेट दें उनको, फिर उसकी अगर कोई शिकायत आए तो उस अदारे के पास जाए। जब किसी से पूछा जाता, वो जी क्राइम तो अमेरिका में होता है, वो जितना उधर पूरे साल में होता है इतना तो हमारे एक छोटे से कस्बे में हो जाता है। पूरे साल में जितने लोग उनके मरते हैं, हमारे तो उतने एक छोटे से शहर में मरते हैं रोज। ये अपनी जिम्मेदारी खत्म करने के लिए ये कहते हैं कि इधर तो फलान जगह भी होता है, तो फलान जगह भी होता है, तो फलान जगह भी होता है। नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये जो रहबराने वक्त हैं, ये उनके सोचने की बात है कि शाम को ये शाम गरीबा खत्म करें, कोई इस्लाह की तरफ आए। ये जितने लोग सुनने वाले हैं उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। FATF में क्या होगा, ये FATF हमारे मसले नहीं है, ना हमने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, ना हमें पता है। 200 रुपए किलो सब्जी, सुना था 700 रुपए किलो अदरक। और इस तरफ आओ बाबा, इस तरफ आओ, किधर जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।